नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। आज की इस संकट समाधान कार्यक्रम को मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूं। श्रीमान सुरेश कुमार जी गंगवाल, ट्रस्टी बामनगजा सिंघाना, ये आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अद्भुत प्रश्न कर रहे हैं। ये कहते हैं कि गुरुदेव, हम साधकों की जीवन की सारी दौड़ धूप ऐसा लगता है केवल अतिरिक्त के लिए ही है, जैसे कि अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त पहचान, अतिरिक्त शोहरत, अतिरिक्त प्रतिष्ठा। तो गुरुवर, हमारे मन की ये अतिरिक्त पाने की चाह एवं लालसा को हम कैसे संयमित करें, कैसे रोकें, जिससे हम हमारे जीवन को सरल एवं सहज बना सकें? बात बिल्कुल सही कही है। हमारा सारा जीवन अतिरिक्त पाने की चाह में ही बीत जाता है। पूछा है, ये अतिरिक्त पाने की चाह कैसे पूरी हो? जिस दिन हमें संसार में जो सबसे अतिरिक्त है उसकी पहचान हो जाएगी, तो फिर और अधिक अतिरिक्त पाने की चाह शेष नहीं रहेगी। इस संसार में सबसे अतिरिक्त, सबसे अलग, सबसे अनोखा है तो क्या है? वो हमारे भीतर का आत्म तत्व है, जिसे अपनी आत्मा की पहचान हो जाती है। जो आत्म तत्व को ठीक तरीके से जान लेते हैं, उनके हृदय में कभी इस तरह की अतिरिक्त पाने की लालसा नहीं होती। ये मन की एक तृष्णा है। हम इसे एक आध्यात्मिक दृष्टि से ही दूर कर सकते हैं। इसे ज़रूरत है आध्यात्मिक दृष्टि को जगाने की, ताकि हम अपने जीवन को अतिरिक्तता की चाह में रिक्त होने से बचा सकें। आज हमारे बीच में श्रीमान राजन जी जैन, राजन जी पाटनी साहब रामगढ़ से, श्रीमान पंकज जी पाटोई साहब ट्रस्टी गुणायतन शाम से, और श्रीमान संजय जी सेठी साहब शाम से ट्रस्टी गुणायतन उपस्थित हैं। वे आए और गुरुवंदना करते हुए मंचासीन हों। आइए प्लीज। और गुरुदेव अंकित जैन सिंगापुर से, सिंगापुर के मेड्रन से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, मेरी शंका और डर यही है कि अगर पूर्व में किए हमारे पुण्य के फलस्वरूप वर्तमान में हम सभी सुख सुविधा भोग की सामग्री प्राप्त करते हैं, तो ऐसे पुण्य का क्या फायदा? क्योंकि मैंने जीवन में अपने आसपास ये बहुत देखा है। अपनी समाज में भी पुण्य की सामग्री को पाप लगाते हैं लोग, क्योंकि मीडिया ने वातावरण ही ऐसा बना दिया है। मीडिया ने वातावरण ही ऐसा बना दिया है कि लोगों को अध्यात्म की बातों में इंटरेस्ट ही नहीं आता। तो फिर ऐसे पुण्य का क्या फायदा, जिसने हमें सारी सुख सुविधाएं देकर हमारी मति भ्रष्ट कर दी है? इससे अच्छा तो पाप का फल है जो इंसान को अध्यात्म और वैराग्य की ओर बढ़ाता है। बिल्कुल, आपके विचारों से एक अर्थ में मैं सहमति प्रकट करते हुए यूँ कह सकता हूँ, वो पुण्य अर्थहीन है जो हमें पाप में रमा दे, वो पाप अच्छा है जो हमें धर्म में लगा दे। पुनः दोहरा रहा हूँ, वो पुण्य अर्थहीन है जो हमें पाप में फंसा दे, और वह पाप अर्थपूर्ण है जो हमें धर्म में लगा दे। ये एक पहलू है। लेकिन सवाल है जो पूछा गया, पुण्य करने का क्या फायदा? पुण्य कतई निरर्थक नहीं है और पुण्य से कभी नुकसान नहीं है। पुण्य कभी नुकसान नहीं करता। अभी मैंने बीच के दिनों में अपने प्रातःकालिक प्रवचन में ये बात 2 दिन तक लगातार कही है कि पुण्य हमारी आत्म विकास का आधार है। पुण्य हमारे जीवन का गुणात्मक विकास करता है। पुण्य नुकसान नहीं करता। नुकसान तो हमारी दुर्बुद्धि से होता है। पुण्य के योग में यदि हम उसका सदुपयोग करें तो वह पुण्य हमें
परम धाम तक पहुंचाने में निमित्त बन सकता है। जिन्होंने पुण्य का भोग किया उनका पतन हुआ, और जिन्होंने पुण्य का सत्प्रयोग किया उन्होंने सिद्धि को पाया। हमारे अरहंत परमात्मा के विषय में कहा जाता है पुण्य फला अरहंता। अरहंत परमात्मा भी पुण्य के फल रूप है। तो सवाल पुण्य के फल का नहीं, सवाल पुण्य के उपयोग का है। मैं आपको पुनः एक उदाहरण से बात बताता हूं। आप पुण्य के फल के रूप में किसे मानते हो? बोलो, आपकी नज़र में पुण्य के फल में क्या क्या है? किसी व्यक्ति का बड़ा पुण्योदय चल रहा है, आप क्या गिनोगे? कैसे जानोगे कि इस व्यक्ति का बड़ा पुण्य का उदय है? क्या कहोगे? बोलो तो। महाराज, भरा पूरा परिवार है, खूब धन संपन्नता है, सुंदर शरीर है, ठाट बाट है, समाज में बड़ा रुतबा और प्रभाव है, कोई भी इनकी बात नहीं उठाता। ये सब पुण्य के प्रतिमान है ना तुम्हारे? बोलो, है ना? माने जिनके पास ये सब है वो सब उतना पुण्यशाली है? बोलो जोर से, थोड़ा और दम से बोलो, पक्का? और जिसके पास ये सब नहीं है उसका उतना पुण्य छीन है? क्या हो गया? आवाज क्यों बदल गई? तुम लोग चुप क्यों हो गए? बोलती बंद क्यों हो गए? अभी क्या बोला? जिनके पास ये सब है उसके पास पुण्य है। तो जिनके पास ये नहीं है उनके पास पुण्य नहीं है ना? क्यों? फिर क्यों? ये उत्तर में गफलत क्यों? पहले बिना सोचे उत्तर दिया था क्या? बोलो। एक आध आदमी हो सकता पागल, बाकी तो सब यहां समझदार है। सोच के उत्तर दिया था कि बिना सोचे? बोलो थोड़ा सा जोर से बोलो तो। हमसे रोज पूछते हो, हम एक दिन तुम लोगों से पूछ लिए तो तुम लोग बोलती बंद हो गई। मैं पूछ रहा हूं उत्तर तुम लोगों ने सोच के दिया था कि बिना सोचे? जम से तो बोलो। अभी आवाज नहीं आ रही, सब बोलो, क्या दिया था? हाँ, तो बिना सोचे बोलने वाले और बिना सोचे सुनने वालों से बात करना ही धर्म नहीं है। फिर क्या बोलो? सुनो ध्यान से, आप लोग बहुत होशियार हो, अवसर के अनुरूप अपनी भाषा बदल देते हो। बोला तो आप लोगों ने सोच समझ के था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि महाराज इधर फंसा लेंगे, इसलिए आप पलटी खा गए। यही तो तुम कपड़े वालों का की पहचान है, कब पलटी खा ले कुछ कह नहीं सकते। बात जो लोक में है ये बिल्कुल यथार्थ है कि बाह्य वैभव को ही पुण्य का प्रतिमान माना जाता है। मानता हूं पुण्य बाहरी वैभव देता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास बाहरी वैभव वही पुण्यवान है। आज हम जैसे के पास क्या है? तुम जिसको जिसको पुण्य के फल के रूप में गिनते हो उसमें से एक भी हमारे पास है? बोलो, थोड़ा दम से तो बोलो। खाए पियो कि नहीं? नहीं है ना? फिर बताओ हमारे पास पुण्य है कि नहीं? हाँ है। तो फिर बताओ ये अंतर क्या आया? पुण्य मेरे पास भी, पुण्य तुम्हारे पास भी, पर अंतर क्या? तुम अपने पुण्य का भोग करके पाप कर रहे हो और हम पुण्य का प्रयोग करके अपने जीवन को निखार रहे हैं। मुनि जीवन भी बिना पुण्य के नहीं चल सकता। इसके लिए भी पुण्य चाहिए। किसने कहा पुण्य का क्या फायदा? थोड़ा गहराई से समझो, आज बहुत दिन बाद सवाल आया। किसने कहा पुण्य का क्या फायदा? मोक्ष जाने के लिए भी पुण्य चाहिए। मनुष्य शरीर वज्र वृषभ नाराज सहनन,
अच्छी बुद्धि, अच्छे संस्कार, ये बिना पुण्य के मिलेंगे क्या? पुण्य का क्या फायदा? पुण्य गलत नहीं है, पुण्य का गलत प्रयोग संसार में रुलाता है। अपने पुण्य का सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। पुण्य का दुरुपयोग करोगे, भोगों में रत होगे, नरकों में सड़ोगे और जीते जी भी मृत तृष्णा में फंसोगे। और पुण्य का सदुपयोग करोगे तो पुण्य के फलों का त्याग करके संयम, तप, साधना में लगोगे, आत्मा की पवित्रता में लगोगे, तो अपने जीवन का उत्कर्ष करोगे। तय करो तुम्हें क्या करना है, अपने जीवन का उत्थान या जीवन का पतन। अब बोलो, पुण्य कहीं बाधक है? ये सब हम लोगों के दिमाग में भर दिया गया है। ये गलत अवधारणा है। और ये बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आगम से और अनुभव से कह रहा हूं। आगम कहता है, मोक्षस्यापि परम पुण्यातिशय चारित्र विशेषात्मक पौरुषाभ्याम एव संभवा। मोक्ष की उपलब्धि भी परम पुण्य के अतिशय और चारित्र विशेषात्मक पुरुषार्थ के द्वारा ही संभव है। तुम ये धर्म लाभ ले रहे हो, पुण्य से ले रहे हो कि पाप से? पुण्य छीन होता तो यहां आकर के भी यहां नहीं आ पाते। तुम्हारे कान खराब हो जाए, बुद्धि खराब हो जाए, कोई बीमारी आ जाए तो सुन पाओगे क्या? तो शुभ कर्म सदैव प्रयोजनीय है, इसे भूलना मत। लेकिन एक बात को सदैव ध्यान में रखना, मेरा उद्देश्य पुण्य के फल को पाने का नहीं, मेरा उद्देश्य आत्मा को पुण्य बनाने का होना चाहिए, यानी आत्मा को पवित्र बनाने का होना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति का यही आधार है और इसी के बल पर जीवन को आगे बढ़ाया जा सकेगा। मैं समझता हूं बात पूरी हो गई। महाराज श्री महेंद्र जी जैन पत्रकार इंदौर से आपके चरणों में कोटिशः नमन अर्पित करते जानना चाहते हैं कि गुरुवर जीवन मौका भी देता है और धोखा भी देता है। मौका पाकर आनंदित होना और धोखा खाकर विचलित होना हमारी स्वाभाविक दुर्बलता है। हम ऐसा क्या करें कि धोखा हमारे जीवन का मौका बन जाए? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है, मौका भी मिलता है और धोखा भी मिलता है। इसके लिए हम क्या करें? मौका पा कर के आनंदित होना और धोखा खाकर व्यथित होने से बचें। इसका एक ही उपाय, जैसे कोई खेल खेलते हैं ना, खेल खेलने वाला खिलाड़ी पूरे जीवन खेल जीतने के लिए खेलता है कि नहीं? कोई खिलाड़ी हारने के लिए खेलता है क्या? वो अपना सारा एफर्ट लगाता है, जीतने के लिए ही खेलता है। लेकिन जीतता तो कोई एक ही है ना, दोनों तो नहीं जीतता। और जिस खेल में दोनों जीत जाए उसका कोई मजा होता है क्या? नहीं ना। तो जीतने के लिए खेलता है, पूरी ताकत लगाता है, वो जीत जाता है तो उसका जश्न मनाता है, पर कदाचित हार जाए तो उसको भी स्वीकारता है कि नहीं? स्वीकारता ही है। तभी वो दूसरे खेल में अपने आप को तैयार कर पाता है। चलो भाई, ये तो खेल है, आज जीते कल हारे, आज हारे तो कल जीतेंगे। बस यही सोच अपने मन में बनानी चाहिए। संसार है, मौके मिलते हैं, कभी धोखा भी होता है। चलो कोई बात नहीं, आज किसी ने धोखा दिया, कल हम इसी धोखे में कोई मौका ढूंढेंगे और अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कोई मुझे धोखा दे,
गुरुदेव से पूछा एक बार किसी ने कि महाराज जी कोई धोखा दे दे तो क्या करे? बोले उसे धोकर खा लो। धोखा दे, धो और खाओ, भूल जाओ, उससे सीख लो, नसीहत लो और अपने आप को आगे बढ़ाओ। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, देखिए धोखा खाने वाला व्यक्ति उस धोखे में भी अवसर की तलाश कैसे करता है। उनका बड़ा काम था और उस काम में उनका ही एक अकाउंटेंट उनको 40 लाख रुपए का नुकसान दे दिया। बड़ा नुकसान, चीटिंग कर दी, अंधा विश्वास था उस पर। उनके लिए बड़ा झटका था एक दृष्टि से देखा जाए। लेकिन धन्य है जो आदमी सकारात्मक होता है, सोच जिनकी अच्छी होती है, वे कभी हल्के स्तर पर सोचते ही नहीं। जब ये बात सामने आई तो उस व्यक्ति ने आकर के मुझसे जो बात कही सुनकर मज़ा आ गया। उसने कहा महाराज जी हम इसे नुकसान नहीं नसीहत समझते हैं, हम इसे नुकसान नहीं नसीहत समझते हैं। उसने हमें धोखा नहीं दिया, हमारी आंखें खोल दी, ये हमें अच्छा लगा। उसने हमें धोखा नहीं दिया, हमारी आंखें खोल दी। महाराज जी अब हमने तय किया है हम अपने पूरे सिस्टम को सुधारेंगे। उन्होंने 3 महीने अपने बिजनेस को रोक कर सिस्टम सुधारा, पूरा सिस्टम ठीक किया। फाइनेंस का काम था उनका, सिस्टम सुधारा और उसके बाद जब अपना बिजनेस चालू किया तो 2 साल में 300% की ग्रोथ ले दिए। उन्होंने कहा हमारा फाउंडेशन मजबूत हो गया, अब हम चाहे जितनी बड़ी मल्टी खड़ी कर सकते हैं। यह है दृष्टिकोण। अरे हमको धोखा दे दिया, धोखा दे दिया, धोखा दे दिया, धोखा उसने दिया। ठीक है, तुम धोखा खाने के बाद भी धक्का खाने से बच सकते हो यदि तुम्हारे हृदय में सही दृष्टि हो। इसलिए किसी को कोसो मत, अपने आप को संभालने और संवारने की कोशिश करो। जीवन का पथ तभी और तभी प्रशस्त होगा। गुरुदेव श्रीमती पुष्पलता जी जैन बीना से आपके चरणों में नमन करते हुए जानना चाहती हैं। वे कहती हैं गुरुदेव किसी ने कहा है कि अपनी ज़िंदगी से कभी भी नाराज मत हो। क्या पता आप जैसी ज़िंदगी दूसरों के लोगों का सपना बने। गुरुदेव अपना महत्व कैसे समझें, कृपया मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छी बात कही है। अपने ज़िंदगी को कभी कमज़ोर मत समझो। क्या पता आप जैसी ज़िंदगी किसी औरों के लिए प्रेरणा बन जाए। जीवन का महत्व कैसे समझे। हमारे लिए जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है। दुनिया में सबसे मूल्यवान कोई चीज़ है तो ये हमारा जीवन है। लाखों करोड़ों की संपत्ति लुटाने के बाद भी हम इस जीवन को पा नहीं सकते। इसलिए हमें अपने जीवन के प्रति जागरूक तो होना ही चाहिए। सब चीज़ें खरीदी और बेची जा सकती हैं, जीवन नहीं बेची जा सकती। इसलिए जीवन से कभी हारना नहीं चाहिए। और जीवन का मूल्य कितना है, इस संदर्भ में मैं आपसे कहूँगा, एक युवक जो आत्महत्या के लिए उतारू हो गया था और वो आत्महत्या के मन से नदी में छलांग लगाने जा रहा था गंगा के। वहीं उसे किसी संत का दर्शन हो गया। संत ने उसकी मनस्थिति को भांप लिया और पूछा बंदे तू क्या करने जा रहा है। बोले मैं क्या करूं, मुझ पर बड़ा कर्ज है और मैं उसे चुका नहीं सकता, जीवन से हार गया हूं, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। उसने पूछा तू आत्महत्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, तेरे ऊपर कर्ज कितना है और तेरे पीछे कौन है। बोले मेरे पीछे मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, पत्नी है, परिवार है और मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का कर्ज है। मैं किसी भी स्थिति में चुकाने की स्थिति में नहीं हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है ऐसा जीवन जीने से अच्छा तो मर जाना है। संत उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उससे कहा बस तेरी इस यौवन अवस्था में इस हीन भावना को देखकर मेरे मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं तू अभी कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ, तेरे पास 2 आँखें हैं, यदि तू अपनी एक आँख दे दे तो बोल उसका क्या लेगा। तेरे पास 2 आँखें हैं, यदि तू अपनी एक आँख दे दे तो बोल उसका क्या मोल लेगा। तेरी 2 किडनी है, अगर तू उसमें से एक किडनी दे दे तो बोल उसका तू क्या मोल लेगा। वो सुन कर के भौचक रह गया। बोले ये तो लाखों की चीज़ है,
उस संत ने कहा, अभी तो मैंने तेरे शरीर के 2 अंगों के ही आधे आधे हिस्से की बात की, तो हिसाब लगा ले, तेरे शरीर के एक एक अंग का अगर मूल्यांकन किया जाए तो तू करोड़ों से खेल सकता है, और करोड़पति होकर के भी तू दीनहीन बना है। मुझे देखकर बड़ी लज्जा आ रही है। जगा अपने आप को, झकझोर अपने मन को। जीवन में आगत समस्या का स्वागत कर, उनसे भाग मत, डट कर के मुकाबला कर, रास्ता निकलेगा। रात बीतने के बाद ही प्रभात होता है। जब तक रात नहीं बीतेगी तब तक प्रभात नहीं होगा, और प्रभात के लिए रात बीतने की प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरा जितना कर्ज है वो तो मेरी एक किडनी के दान देने से ही पूरा हो सकता है। आपने कहा है, मुझे राह मिल गई। संत ने कहा, बेटा तू मेरे चरणों में आया है, तुझे किडनी बेचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तू जा, पूरे जज्बात के साथ जुट जा। कुछ नहीं है तो मजूरी करना शुरू कर दे। आज नहीं कल दिन फिरेंगे। बस हिम्मत रख, अपनी सोच को सकारात्मक बना के चल, उत्साह को बरकरार रख करके चल, तो जीवन में तुझसे कभी भूल नहीं होगी। काश लोग अपने जीवन के मर्म को पहचाने, जीवन के मूल्य को समझे, तो उनके अंदर कभी हताशा नहीं आ सकती। वे लोग महाज्ञानी हैं जो अपने जीवन के मूल्य को, जीवन के महत्व को नहीं समझते, और थोड़ी छोटी सी भी कोई उतार चढ़ाव की स्थिति आती है, छोटी सी मुश्किल खड़ी होती है, मरने की बात सोच लेते हैं। ये तो सब बुज़दिलों की बात है, ना समझो की पहचान है। जो जीवन को सही तरीके से समझता है वो जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी विपदा से भी जूझने के लिए तैयार होता है, और अपनी तत्परता के बल पर अपनी विपत्ति को भी संपत्ति में बदल देने का मादा रखता है। हमें वही करना चाहिए। प्रत्यक्षतः संकल्प प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहें श्रीमान पवन जी जैन हरदुआ से। हम बोर्ड के पास आ जाएं, मोनू लगा है वहाँ पहुँच जाएं। और गुरुदेव अंतिम प्रश्न ऑनलाइन आज मलेशिया के पीटर लिंग जाया से श्रीमान सौरभ जी जैन आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव किसी अजैन व्यक्ति को जैन धर्म की बेसिक एवं सिद्धांत समझाने के लिए कौन सी बुक सजेस्ट करना चाहिए जिसमें जैन धर्म को बहुत ही सरलता से समझा जा सके। देखिए, किसी भी अजैन व्यक्ति को जैन धर्म के विषय में बिल्कुल सहजता से जनाने के लिए आज आपने पूछा है, तो अभी वर्तमान में जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उन पुस्तकों में मैं 2 पुस्तकें बता सकता हूं जो अंग्रेजी में है। एक है आस्पेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, हाँ, आस्पेक्ट ऑफ जैनिज्म भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। और एक आप पढ़ सकते हो द जैन पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन। इसमें जैन फिलॉसफी का सार आपको उसमें प्राप्त हो सकता है, और बहुत जल्दी जैन तत्व विद्या का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित होने वाला है। वह भी आप सबके लिए सुरुचिकर बन सकता है। आइए श्रीमान पवन जी ने हरदुआ से, और तैयार हैं सुश्री मानसी पाटौदी साड़म से। आपके पावन चरणों में मेरी ओर से या मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देती, संस्कार कभी गिरने नहीं देते। परंतु गुरुदेव, आज लोग शिक्षा की ओर तो भाग रहे हैं, परंतु संस्कार से कोई वास्ता नहीं रखते। गुरुदेव, संस्कार विहीन शिक्षा के क्या दुष्परिणाम होंगे? जो दुष्परिणाम होंगे वो हम सब देख रहे हैं, समझ गए। हमारे यहाँ ये बात बहुत पहले लिख दी गई, और एक संस्कृत में उक्ति चरितार्थ हुई, ये साक्षराः तयेव विपर्येण राक्षसा भवन्ति। ये साक्षरा तयेव विपर्येण राक्षसा भवन्ति। साक्षरा शब्द को बदल दो, पलट दो तो राक्षसा हो जाएंगे। समझ गए? तो अगर साक्षर हैं और संस्कार नहीं हैं
तो साक्षरा को पलट कर देखो, मैं तो उस शब्द का उच्चारण करना भी पसंद नहीं करूँगा। तो वस्तुतः ये बात बिल्कुल समझने की है, हमें शिक्षा के साथ संस्कार को बल देना ही चाहिए। आइए सुश्रीमान श्री पाटोती और तैयार हैं श्रीमान सुनिधि जैन खरगोन। नमस्ते महाराज। आज कोरोना वायरस के चलते त्योहार घर पूजन पाठ एवं अनुष्ठान घर तक सीमित हो गए। हम ऐसा क्या करें त्योहारों पर घर को उल्लास से भर सके? कृपया मार्गदर्शन करें। त्योहारों पर घर को उल्लास से भरने के लिए मन में उल्लास जगाना है। पिछले वर्ष महावीर जयंती लोगों ने घर में मनाई, उल्लास में कोई कमी था? पिछले वर्ष लोगों ने 10 लक्षण अपने घर में मनाया, क्या उल्लास में कमी थी? तो बस मन में उल्लास हो तो सब जगह उल्लास है, और मन खलास है तो सब खलास है। तो मन का उल्लास जगाओ। देश काल की परिस्थिति धर्म के तरीके में बदलाव ला सकती है, धर्म में नहीं। तो हमें हमेशा धर्म का आचरण देश काल की स्थिति के अनुसार करना चाहिए। अपने अंदर के उमंग और उल्लास को बना करके चलना चाहिए, और जैसी स्थिति वैसी परिणति। ओ नमोस्तु गुरुदेव। विलास में विनाश है तो हम वैराग की ओर कैसे बढ़े? विलास में विनाश है तो वैराग्य की ओर कैसे? बिल्कुल, ये समझ लो, विलास में विनाश है, इसको शब्दों में नहीं अंदर में कर लो तो अपने आप वैराग्य हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। आइए श्रीमान सुनिधि जैन खरगोन से तैयार हैं श्रीमती लता जी गंगवाल, मंत्री गुणायतन, जिन्हें आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुदेव गुरुदेव के चरणों में सत्सत नमन, सत्सत नमन, सत्तन नमन। गुरुदेव समय परिवर्तनशील है, उसी के कारण परिवर्तनशील है जीव की फिर से गति। बोलिए, फिर से बोलिए। समय परिवर्तनशील है, हाँ। इसी के कारण परिवर्तनशील है जीव की गतिविधियां। इसी कारण छठे दुख भरे काल में श्रेष्ठ शावक होते नहीं हैं। तो अब श्रेष्ठ शावक कहाँ से आते हैं और वे कैसे अपनी श्रेष्ठ क्रियाएं करते हैं? देखिए, श्रेष्ठ श्रावक कहाँ से आते? छठे काल के अंत में जब प्रलय होगा तो 72 मनुष्यों के युगल और कुछ स्वतंत्र विजयार्थ की गुफाओं में दया से भरे हुए विद्याधरों के प्रताप से छिप जाएंगे। सुकाल होने के बाद वे आएंगे, और जब सुकाल होगा तो धीरे धीरे उनमें बदलाव आना शुरू होगा। द्रव्यक्षेत्र काल भाव के अनुसार हमारी बुद्धि काम करती है। जब काल खोटा होता है तो सब कर्म भी खोटा फल देने लगते हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमारे जीवन में काल की बड़ी भूमिका है। तो जैसे जैसे काल का उत्थान होगा हमारी बुद्धि में भी निर्मलता बढ़ेगी, और बुद्धि की ये निर्मलता हमारे जीवन में पवित्रता का संचार करेगी। धीरे धीरे वही धरती में जन्म लेने वाले लोगों से जो आगे की संतति आएगी, उनमें उनके बौद्धिक, भावनात्मक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास की शुरुआत होगी। इसी से आगे बढ़ते 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 जब आगे 42,000 में 41,000 वर्ष बीत जाएंगे, यानी छठे काल का 21,000 वर्ष और पांचवें काल का दुखमा काल का 20,000 वर्ष, 41,000 वर्ष बीत जाने के बाद अंतिम 1,000 वर्ष बचने पर क्रमशः 14 कुलकर उन्हीं के बीच उत्पन्न होंगे, जो अतिरिक्त प्रतिभा लेकर आएंगे, और वे धीरे धीरे कर्म मूलक मानव सभ्यता के सूत्रधार बनेंगे। धीरे धीरे प्रजा में भी वही स्थिति आएगी, और अंतिम कुलकर 14वें कुलकर के आने तक इस धरती पर मानवीय सभ्यता का पूर्ण विकास हो जाएगा। और जब मानवीय सभ्यता विकसित होगी तब धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाले तीर्थंकर का जन्म होगा। तो एक काल अपने आप सब काम करता है। उपस्थित हो शैलेश जी भी, हाँ लगे शैलेश जी पूछ लें खरगोन से। गुरुदेव, मेरा मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मुनियों की रक्षा से हमारी रक्षाबंधन संस्कृति का हम पालन कर रहे हैं। इसे समाज ने बहनों की रक्षा के रूप में, संस्कृति के रूप में अपनाया। आज के समय में धर्म और हमारी बहनें दोनों का अस्तित्व खतरे पर है, कुदृष्टि है इन पर।
गुरुवर आज के समय में हम इस रक्षा के त्यौहार को किस प्रकार संशोधित करें? देखिए, रक्षा के त्यौहार को आज सुबह मैंने अपने प्रवचन में विस्तार से बताया भी। हमने इसके केवल सामाजिक रूप को प्रमुखता दी है। वस्तुतः ये त्यौहार बहुत व्यापक त्यौहार है और इसे सब संदर्भों में समझना चाहिए। मैं एक शब्द में अगर इस त्यौहार की समीक्षा करूं तो रक्षाबंधन का त्यौहार हमारी प्रतिबद्धता का त्यौहार है। हम एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध हों, अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सामाजिक संहिताओं के प्रति, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति, हम अपने आध्यात्मिक दृष्टि के प्रति, हम अपने परिवार के प्रति, जब तक राष्ट्र के प्रति जब तक प्रतिबद्ध नहीं होंगे तब तक रक्षाबंधन मनाने का कोई मतलब नहीं। हमें पूरी प्रकृति के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। मैं बिहार कर रहा था एक इलाके से, आगे पीछे पूरे जंगल को देखा तो लोगों ने वीरान बना दिया था, लेकिन बीच के 4-5 किलोमीटर में मुझे एकदम ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े साल के पेड़ दिखे और बड़े घने पेड़ थे। मेरी दृष्टि जब उन पेड़ों की तरफ गई और देख रहा हूं कि आगे काफ़ी लंबा गहराई तक एकदम हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं। मैंने जब देखा, मैंने पूछा लोगों से क्या बात है। अभी थोड़ी देर पहले तो पूरा जंगल साफ दिखता था, ये जंगल इतना हरा भरा कैसे? तो मेरे साथ कुछ गांव के लोग चल रहे थे, बोले महाराज इन पेड़ों का रक्षाबंधन हो गया। हमने कहा क्या? बोले महाराज पूरे इलाके की समाज ने यह तय किया कि इन पेड़ों को कोई नहीं काटेगा, हमने इन पेड़ों को राखी बांध दी है, अब ये पेड़ की सुरक्षा हम करेंगे। मुझे बड़ा आनंद आया कि एक पेड़ के साथ ये प्रतिबद्धता प्रकट कर दी तो पूरा का पूरा जंगल हरा भरा हो गया। ऐसी यदि हम पूरी प्रकृति के साथ अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करेंगे तो पूरी संस्कृति हरी भरी हो जाएगी। प्रकृति ही नहीं, संस्कृति हरी भरी होगी। वो प्रतिबद्धता होनी चाहिए। हमारे पर्व और त्यौहार महज औपचारिक हो जाते हैं तो चीज़ें अपना रस खो देती हैं। इसलिए हमें चाहिए हम उसके भीतर के प्राण तत्व को समझें और तदनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। उपस्थित हों गुणायतन मंत्री श्रीमती लता जी गंगवाल, ट्रस्टी गुणायतन गया से, और तैयार हैं असीम अपूर्व सतभैया, ट्रस्टी गुणायतन टीकमगढ़ से। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, जैसे चांद होता है, चांद सफेद होता है लेकिन उसमें भी दाग का धब्बा होता है। तो गुरुजी, किसी व्यक्ति के ऊपर में अगर दाग का धब्बा लग जाए तो समता भाव से कैसे पीना चाहिए या उसको कैसे काटना चाहिए? ये देखना चाहिए धब्बा चांद जैसा है। बोलो थोड़ा। नहीं, धब्बा है तो देखना ये चाहिए कि धब्बा चांद जैसा है। चांद जैसा तो नहीं है। तो फिर चांद की उपमा काहे को लाए? चांद का तो धब्बा ही चांद के सौंदर्य का आधार है। अगर धब्बा चांद जैसा है तो स्वीकार करने योग्य है, सत्कार करने योग्य है। और धब्बा अगर, क्या बोलूं उसके लिए, कौन सा शब्द बोलूं? हाँ, नहीं, धब्बा अगर धब्बे जैसा है तो स्वीकार करने योग्य नहीं है। धब्बा चांद का धब्बा है जो देखने में कलंक लगता है लेकिन वो चांद की शोभा बन जाता है। और एक धब्बा ऐसा जो दिखता भी नहीं फिर भी जीवन का कलंक बन जाता है। चांद का कलंक दिखने के बाद भी चांद के सौंदर्य को निखारता है और व्यक्ति का कलंक भीतर पलता रहता है, दिखता नहीं पर जीवन को बिगाड़ देता है। वो कलंक हमारे जीवन के पतन का कारण है। इससे हमें बचना चाहिए। इसलिए क्या है स्थिति, क्या है, इसे समझ करके ही चीज़ों को ठीक करना चाहिए। नमस्ते गुरुजी। आइए श्रीमान असीम जी अपूर्व जी सतभैया परिवार ट्रस्टी गुणायतन टीकमगढ़ से, तैयार है कथान से नमिता अश्विनी जैन लखनऊ से। जिनका नाम लिया पहले, चलो बोलो। नमस्ते महाराज। घुसपैठ यहाँ भी बोलो। नमस्ते महाराज जी। हाँ आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। हाँ। रक्षाबंधन तो हम लोग मनाते हैं, विष्णु कुमार महामुनि के उपरांत में हम लोग अपना एक दूसरे की राखी बांधते हैं, ये करते हैं। लेकिन जो बाहर में हम सथिया बनाते हैं, ओम लिखते हैं, उसका क्या महत्व है?
देखिए, ये जो परंपरा है लोगों ने बना दी है, स्वस्तिक बनाकर ओम लिखना, विनायक जिमाना, ये अब तो लोगों ने लगभग ख़त्म सा कर दिया। ये मूलतः खंडेलवाल समाज में परंपरा है। इसका कोई धार्मिक रूप से महत्व देखने में नहीं मिलता। ये उस अर्थ में महत्वपूर्ण नहीं है। ये एक सहज प्रक्रिया पता नहीं कैसे चल गई। मैं जब छोटा था तो मुझे बताया जाता था ये मुनि महाराजों को जिमाया जा रहा है, क्योंकि उस दिन मुनि महाराजों का आहार हुआ था। लेकिन ये सब रूढ़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खीर जिमाते और खीर पूड़ी और दूध रोली 4-5 चीज़ें लगाते हैं, ये रूढ़ी है। द्वार पर गेरू से स्वस्तिक बनाना मांगलिक है, वो बनाना चाहिए, कोई भी निमित्त से बनाना चाहिए, क्योंकि स्वस्तिक और वो भी यदि गेरू से बनाया जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। आपके इस प्रश्न के प्रसंग में एक बात और कह दूं, पहले घर में जो मांडना मांडा जाता था, कोई भी मांगलिक अवसर पर, खासकर दरवाजों पर और अन्यों पर, वो किससे मानते थे? गेरू से। वो क्यों? गेरू और खड़िया मिट्टी, ये दोनों चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा को रोकती और खड़िया सकारात्मक को प्रवेश देती थी। ये हमारी एक परंपरागत तत्व था। लेकिन आज लोगों ने सब चीज़ों को फैंसी बना दिया और फैंसी बनाने के चक्कर में सब चीज़ें वही आने लगी, तो मामला गड़बड़ हो गया। इसलिए इन पर हमें ध्यान देना चाहिए। और जो स्वस्तिक बनाने में बुराई नहीं है, पर उन्हें खीर पूड़ी जिमाना रूढ़ी है, ये नहीं होना चाहिए। नमस्ते महाराज। उपस्थित हो श्रीमान असीम जी, सदभाई अपूर्व परिवार पूछेंगे एक वो तैयार रहेंगे। कथांश नमिता सुनी जैन लखनऊ से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से आज हम सपरिवार शिखर पर्वत की वंदना करके आए हैं। मेरा सवाल है गुरुदेव के एक दिन पहले तक 27 किलोमीटर की पर्वत वंदना बहुत बड़ी, बहुत विशाल लग रही थी, परंतु आज जब मैं सपरिवार वंदना के लिए प्रारंभ किया तो ऐसा महसूस हुआ कि कोई एक शक्ति हमें निरंतर वंदना के साथ ऐसी महसूस हुई कि हमारे निर्विघ्न, बिना प्यास के, बिना विघ्न हमें वंदना पूरी करने में सहयोग किया। मेरा सवाल है, क्या वास्तव में कोई ऐसी शक्ति होती है? और वही शक्ति सब कुछ काम करती और कराती। पता है वो शक्ति कौन सी और कहाँ है? नहीं। वो शक्ति तुम्हारे भीतर की श्रद्धा है, जो तुम्हारे भीतर है। उसे जगा लो, असंभव भी संभव होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अजय कथांश नमिता अश्विनी और तैयार है श्रीमान कमल जी सेठी रामगढ़ से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो बच्चे अपने मम्मी पापा को परेशान करते हैं तो मम्मी पापा उनकी पिटाई लगाते हैं, तो हिंसा करने का दोष मम्मी पापा को लगता है या परेशान करने का दोष बच्चों को? बहुत सुंदर सवाल किया। तो तालियां कैसे बजा रहे लोग? देखो, बच्चे परेशान करते हैं तो परेशान करना धर्म है कि अधर्म? पहले ये बताओ। अधर्म। हाँ, अधर्म है ना। परेशान करने में हिंसा है कि नहीं? है ना। तो आपने अपने मम्मी पापा को परेशान किया तो आपने हिंसा की कि नहीं? की। बच्चों ने अगर मम्मी पापा को परेशान किया तो बच्चों ने हिंसा की कि नहीं? करिए। हिंसा की तो उसका दोष उनको लगेगा कि नहीं? लगेगा। लगेगा। थोड़ा जोर से बोलो। लगेगा। हाँ, इसी तरह पापा मम्मी अगर परेशान होकर के बच्चों की पिटाई करेंगे तो पिटाई करना भी हिंसा है। तो जो दोष बच्चों को लगा वही दोष उनके मम्मी पापा को भी लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो दोनों दोषी है। अब ज़्यादा कौन? बच्चे नादान है, परेशान करना उनका काम है, और बड़े समझदार हैं, हिंसा करना उनका अधर्म है, उन्हें नहीं करना चाहिए। पिटाई तो कभी करना ही नहीं चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। पिटाई करने से बच्चों में ढिठाई आती है, ढीठ बन जाते हैं। उन्हें ठीक तरीके से समझाइए, आंखों का लिहाज सिखाइए।
छोटी छोटी बातों में ज़्यादा टोका टाकी मत कीजिए। 10 गलती में एक बार बोलिए, एक गलती में 10 बार मत बोलिए। समझाने की कला सीखिए। आज के समय में बच्चों के पालन पोषण का तौर तरीका बदल गया। ये बात अलग है कि हम लोगों का पालन पोषण तो ठुक पिट के ही हुआ है, तो उसके कई फायदे भी हुए। नहीं, सही है, मैं ही नहीं, हमारी पीढ़ी के बल्कि हमारे बाद वाले भी, बल्कि हमसे ऊपर वाले भी बोल रहे हैं महाराज हम लोग साथ भी यही हुआ। ये पिटे भी हैं और बाद में पीटे भी होंगे, दोनों काम किए होंगे। तो ये हुआ है, वो एक समय था। लेकिन आज के संदर्भ में जब एक या 2 ही संतान है, बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। मारपीट करना कतई उचित नहीं। उपस्थित श्रीमान कमल जी सेठी रामगढ़ से तैयार हैं श्रीमान पंकज जी पाटौदी साहब साड़म से, घोटू भैया ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे 24 तीर्थंकर जो हैं, उन्होंने ये 20 तीर्थंकरों ने मधुबन की तलहट्टी से ही मोक्ष प्राप्ति की है। आखिर इस मधुबन की तलहट्टी में ऐसा क्या खासियत था कि जो 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ से मोक्ष प्राप्ति के लिए अपनी साधना की? भैया ये पुण्य भूमि है, शाश्वत भूमि है, इसका प्रभाव है। ये समझो कि पंचम काल में इस हुंडाव सर्पणी में कसर रह गई, नहीं तो पूरे 24 ही आते। चलिए आइए श्रीमान पंकज जी पाटौदी साहब साड़म से, और तैयार हैं श्रीमान सुभाष जैन सी गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। व्यक्ति जिंदगी को तो पूरा कर लेता है पर अधूरे कामों को पूरा नहीं कर पाता है, ऐसा क्यों? होना तो ऐसा चाहिए था, काम पहले पूरा हो, क्योंकि मौत किसी का इंतजार नहीं करती। कृपया मार्गदर्शन करें। मनुष्य जिंदगी की वो पूरी कर लेता है पर अधूरे कामों को पूरा नहीं कर पाता, ऐसा क्यों? इसलिए कि मनुष्य की कामनाएं इतनी अधिक है कि पूरी नहीं हो पाती। अगर कामनाएं पूरी हो जाए तो कोई काम अधूरा ना हो। इसलिए मनुष्य को काम से ज़्यादा अपने कामनाओं पर नियंत्रण लाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कामनाएं नियंत्रित हो गई तो जीवन अपने आप संतुलित होगा। आइए श्रीमान सुभाष जैन सी गुणायतन दिल्ली से, तैयार रहें श्रीमती सविता जी जैन कटनी से। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, आज हम सभी गुणायतन वासियों का, बहुत ही पूरे गुणायतन परिवार का बहुत पुण्य था कि हमारे परिसर में परम पूज्य मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज का पदार्पण सत्संग हुआ। बड़ा हर्ष का विषय है गुरुदेव। और उसी प्रकरण में गुरुदेव आपने कहा कि आज के त्योहार के बारे में बताते हुए कहा कि वात्सल्य दिवस जो मनाया जाता है वो आम जनों के लिए तो एक दिन का होता है, लेकिन साधुओं के लिए तो नित्य प्रति होता है। ये बहुत आपने सही बात कही और हम ऐसा महसूस भी करते हैं गुरुदेव। तो गुरुदेव, हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या करें कि जो नित्य प्रति साधुओं में होता है, कुछ अंशों में हम भी उस रास्ते पर चल पड़े और सीख सके। देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा, वात्सल्य का अर्थ ये नहीं कि हम किसी से गले मिल जाएं। बात को बहुत ध्यान से रखें। वात्सल्य का अर्थ केवल ये नहीं कि हम किसी को गले मिलाएं या किसी से गले मिल जाएं। प्रेम और वात्सल्य का सही अर्थ तो ये है कि हम किसी के प्रति मन में गिला शिकवा न लाएं। बात को फिर से दोहरा रहा हूँ। वात्सल्य का अर्थ केवल ये नहीं कि हम किसी को गले लगाएं, किसी से गले मिल जाएं, अपितु उसका सही अर्थ तो ये है कि हम किसी के प्रति गिला शिकवा न लाए। मन में गिला शिकवा भरा है और आप गले मिल रहे हैं, तो ये वात्सल्य नहीं, वात्सल्य का अभिनय होगा। आप दूर भी हो और सामने वाले के प्रति सद्भाव हो, प्रेम हो, तो वह आपके वात्सल्य की अभिव्यक्ति है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा हृदय हर किसी के प्रति सकारात्मकता से भरा रहे। और जिस मनुष्य का हृदय सकारात्मकता से भरा रहेगा
वही औरों को सकारात्मक प्रेरणा भी दे सकेगा। इसलिए हमें सकारात्मकता को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके चलना चाहिए, सद्भाव अपने हृदय में रखना चाहिए, अपने मन को अहंकार से मुक्त बना करके चलना चाहिए, तो हमारे संबंधों में मधुरता अपने आप आ जाएगी। आइए श्रीमती सविता जी जैन कटनी से तैयार हैं प्रतिभा जी गोधा जयपुर से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान जी। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी की तो मेरे को बताया कि तुमको बेटा KG1 से पढ़ाई शुरू करने पड़ रही है, KG1 से पढ़ाई। पर तो महाराज जी मैं KG2 में तो कभी पहुंची नहीं, है सफलता मुझको कभी नहीं मिली है, और ये 2 बच्चियों को कितना खुश रख सकती हूँ ये आपको पता है। ओ, देखो ऐसा है, आपने जो बात कही आपके माँ बाप की बिल्कुल सही शिक्षा है, और ऐसे ही शिक्षाओं का अनुकरण करके चलना चाहिए। जीवन में जो भी संयोग मिलते हैं उन संयोगों को स्वीकारना चाहिए, और ये मानना चाहिए ये संयोग मेरे धैर्य की परीक्षा है और मेरे जीवन में एक तपस्या का निमित्त बन करके आए। उसे सहर्ष स्वीकारना चाहिए और उसे अपने कर्म काटने का माध्यम बनाना चाहिए। ओम नमोस्तु भगवान। आइए प्रतिभा जी गोधा जयपुर से तैयार हैं व्रती बहन शकुन जी ट्रस्टी गुणायतन सागर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव बोलिए। गुरुदेव, जब हम भावना योग में ऊर्जा प्रवाह करते हैं तब उस टाइम हम आपको कहते हैं कि हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा व्याप्त हो रही, सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त हो रही है। और उसके बाद जब हम कहते हैं कि सोहम 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 बोलते हैं उसके लास्ट में, तो फिर उस टाइम हम भगवान को देखते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी सुनहरे कलर में। और हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों में नसों में जो ऊर्जा प्रवाह होती है, तो उस टाइम हम अपने आप को कैसा देखें उस टाइम पे? देखिए, भावना योग में ऊर्जा प्रवाह के बाद शरीर से ऊपर उठाने की बात है। ऊर्जा प्रवाह तक तो शरीर के अंदर की सकारात्मकता की बात है, उसके बाद हम शरीर से धीरे धीरे ऊपर उठते हैं और फिर शुद्ध आत्मा की बात करते हैं। तो हम देहातीत अवस्था का जब स्मरण करते हैं तब सोहम की बात आती है। तो जब कभी भी सोहम की चर्चा आए तो अपनी देह मुक्त दशा का चिंतन करना चाहिए। देह ऊपर का कवच है, उसके भीतर जो शुद्ध ज्ञान में चैतन्य में परम तत्व है वही मैं हूँ, ऐसा सोचना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आइए प्रति बहन शकुन जी ट्रस्टी गुणायतन सागर से। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, कांच में पारा चढ़ाओ तो है आईना बन जाता है, और अगर किसी को आईना दिखाओ तो उसका पारा चढ़ जाता है, ऐसा क्यों? कांच में पारा चढ़े तो आईना बन जाए, और किसी को आईना दिखाओ तो उसका पारा चढ़ जाए, ऐसा क्यों? देखा, आईना देखने के लिए होता है, दिखाने के लिए नहीं। समझ गए? आईना जब आप देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है, और आईना जब आपको कोई दिखाता है तो बुरा लगता है। इसकी वजह केवल ये है कि आईना हम खुद देखने के लिए जाते हैं, और आईना हमें कोई दिखाता है तो हमारी इच्छा के विरुद्ध है। अपने जीवन के अनुभवों को पलट कर देखो, किसी व्यक्ति के प्रति हमारी आत्मीयता हो या जिसे हम अपने जीवन का आदर्श मानते हैं, उसके पास हम खुद जाते हैं और पूछते हैं हमारी कोई कमियां हैं तो बताइए, हमें सुधारना है। उसके द्वारा बताई हुई बड़ी बात भी हमें अच्छी लगती है। और कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमारी कोई अपेक्षा नहीं है और वो आके हमें टोके, तुम ऐसा क्यों करते हो, तो हम कहेंगे अपने गिरेबान में झांको। तो वही अंतर है, आईना देखने की चीज़ है, दिखाने की नहीं, इसलिए दिखाइए ही नहीं। बात आने वाले दशरक्षण की थोड़ी सी कर लेना जरूरी है। पर्यूषण पर आगामी 10 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, और जहाँ तक पहले बोला गया था, मैंने कहा था 300 लोगों की ही व्यवस्था यहाँ है। मुझे जैसी जानकारी मिली, नाम तो बहुत सारे आ गए। अब आज रक्षाबंधन का दिन निकल गया, 1-2 दिन में उसकी पूरी तरह से स्क्रूटनी हो जाएगी
और आप सब लोगों को उसकी सूचना मिल जाएगी, आप उसका लाभ लें। और मेरे ख्याल से परसों इसकी विधिवत घोषणा हो जानी चाहिए। जिन लोगों को सौभाग्य मिला वो यहाँ आएंगे, लेकिन जिन्हें नहीं मिल पाया वह निराश नहीं होंगे। वो इस बात के लिए अपना मानस तैयार करेंगे कि हम यहाँ नहीं तो घर बैठे सम्मेद शिखर के श्रावक संस्कार शिविर का आनंद जरूर लेंगे। उनकी भी व्यवस्थाएं पूरी सुचारू रहेगी और आप उसे प्रमाणिक ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको यहाँ से पूरी सामग्री भी सुलभ होगी और उसकी लिंक भी आपको मिलेगी, ताकि घर रहते हुए भी आप यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। जैसे इस वर्ष विधान में पिछले वर्ष के शिविर में लोगों ने भागीदारी ली, इसी तरह आप भी ऐसा ही लाभ ले सकेंगे और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। इसलिए सभी लोग उसका ध्यान रखें और जो व्यवस्थाएं बनाई गई है उसी के अनुरूप लाभ लें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।